बच्चों नमस्कार। आज के क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि पत्नी के सलाह के अनुसार सुदामा श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका नगर पहुंचते हैं। वहां द्वारका पहुंचने पर श्री कृष्ण उनका स्वागत सत्कार करते हैं और कुछ दिन राजमहल में रहने के लिए कहते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के राजमहल में कुछ दिन आतिथ्य स्वीकार करने के बाद सुदामा फिर से अपने गांव निकल पड़ते हैं। लेकिन गांव निकलते निकलते सुदामा के मन में ऐसी भावना होती है, क्योंकि वो द्वारका इसलिए आते हैं कि उनकी गरीबी हालत से श्री कृष्ण थोड़ा सा मदद कर देंगे, उनकी गरीबी हालत थोड़ी सुधर जाएगी, इस प्रकार सोचते हैं। लेकिन श्री कृष्ण इस बारे में कुछ भी चर्चा सुदामा से नहीं करते। तो सुदामा के मन में ऐसी दुविधा उत्पन्न होती है कि ये श्री कृष्ण इतना मेरे प्राण सखा होते हुए भी मेरे दिल की बात नहीं जाना। तो आज हम इस पद में देखते हैं कि कैसे सुदामा के मन में दुविधा उत्पन्न होती है। वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हव आवत नाही हुतो वही पठयो ठेली। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, अब कही हो समुझाए के बहुधन धरव सकेली। तो यहाँ सुदामा इस तरह सोचते हैं कि वह पुलकनी वह उठी मिलनी। जब सुदामा द्वारका पहुंचते हैं तो उनको देखकर श्री कृष्ण एकदम पुलकित हो जाते हैं। वह पुलकनी खुश हो जाना, अपने दोस्त को देखकर खुश हो जाते हैं। वह उठी मिलनी दौड़कर आकर उनसे मिल जाते हैं, गले लगते हैं। वह आदर की बात बहुत ही प्यार से, बहुत ही आदर के साथ इज्जत देते हुए अपने दोस्त से बातें करते हैं। वह पठवनी गोपाल की, लेकिन जब पठवनी विदाई, जब सुदामा को अपने राज्य से विदा देते हैं तो सुदामा अपने गांव के लिए निकल पड़ते हैं। वह पठवनी गोपाल की, गोपाल मतलब श्री कृष्ण। जब श्री कृष्ण सुदामा को विदाई दे रहे हैं, कछु न जानी जात, वही बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ सुदामा का मतलब ये है, इतने अच्छे ढंग से मेरा सत्कार किया, स्वागत किया, लेकिन विदाई देते टाइम पे ऐसे ही खाली हाथ मुझे भेज दे रहे हैं, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। फिर सुदामा मन ही मन अपने दोस्त श्री कृष्ण को ऐसे कोसने लगे। उनको थोड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि श्री कृष्ण ने उनकी गरीबी अवस्था के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं किए, इसीलिए ऐसे सोचते हैं। कहा भयो जो अब भयो, पहले उसने क्या किया जो अब करेगा, मतलब बचपन की बातों को याद करके सुदामा ऐसे सोच रहे हैं। कहा भयो, पहले क्या किया उसने, क्या हुआ जो अब होगा। हरि को राज समाज, हरि मतलब श्री कृष्ण, श्री कृष्ण को राज समाज, राज महल, ये भवन, ये पैसा, ये सब आने पर भी क्या हुआ, जो पहले था ऐसे ही वो है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। हो आवत नाही हो तो, अरे मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता। हो आवत नाही हो तो, मैं तो आना ही नहीं चाहता। वाही पठयो ठेली, वाही वही, उसने ही मतलब उनकी पत्नी ने। सुदामा यहाँ आना ही नहीं चाहते मदद पाने के लिए श्री कृष्ण से, लेकिन उनकी पत्नी ही उन्हें जबरदस्ती से यहाँ भेजती है। वाही पठयो ठेली, पठयो भेजती है, ठेली जबरदस्ती से। जाओ, तुम्हारे दोस्त राजा है तो उनसे हमें थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। इस तरह सोच के उसी ने मुझे ढकेला है, नहीं तो मैं यहाँ आने वाला नहीं था। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, थोड़े से दही के लिए घर घर ओढ़त फिरे, घर घर में हाथ साफ करते हुए, हाथ लंबा करते हुए फिरने वाले। तनक दही के काज, थोड़ा सा दही माखन के लिए वो सबसे हाथ लंबा करने वाला श्री कृष्ण, हाथ मतलब सबसे मांगने वाला श्री कृष्ण, वो मुझे क्या देगा। अब कहीं हो समुझाए, अब मैं घर जाके अपनी पत्नी को समझाता हूँ। अब कहीं हो, अब ये कहकर मैं अपनी पत्नी को समझाऊंगा। बहुधन धरव सकेली, इतना धन दिया है ले ले, मतलब श्री कृष्ण ने उनको कुछ नहीं दिया। इसी दुख में वो अपनी पत्नी को कहेंगे, हाँ तूने तो इतनी आश के साथ मुझे भेजा है ना, सब निराशा ही है, देख इतना सा धन
दे दिया, ले ले ये सब कुछ, ऐसे मैं बोलूंगा। इस तरह सुदामा सोच रहे हैं। मतलब जो मदद पाने के लिए वो आए थे, श्री कृष्ण ने वह बात छेड़ी ही नहीं, इसीलिए सुदामा थोड़े दुखी हो गए।